हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें बार बार मौके देता है कि हम खुदावंद के सामने झुकें, खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद के कलाम को सुनाएं और इस पे अमल करें। मेरे अजीजों, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। पैदाइश की किताब है, जेनेसिस चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 के अंदर छुपे हुए भेद। अभी खुदावंद के जिंदा कलाम में से 2 वर्सेस है पहले चैप्टर की, जिन पर गौर करेंगे। एक तो ये चैप्टर 1 पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 आयत में खुदावंद के कलाम पे गौर करेंगे। और उसके बाद 26वीं आयत पे 21-22 और उसके बाद 26 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे 20, 21, 22 आयत और उसके बाद 26 आयत। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़े। उसके बाद 22वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा होते थे उनकी जिन्स के मुआफिक हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और समंदर के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। आमीन। मेरे अजीजों, यहां पे खुदा हमें ये बता रहा है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़े। 20वीं आयत, इसे एक बार आप खुद खुदावंद के कलाम को खोल के देखें। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत है। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। मेरे अजीजों, खुदा ने पानी को हुक्म दिया कि पानी समंदर के जितने जानदार हैं उनको पैदा करे। पानी जमीन के ऊपर, पानी के अंदर जानदारों को पैदा करे। और उसके बाद खुदा कहता है कि और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के ये जो पानी के जानदार हैं इनको पैदा किया। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और समंदर के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। मेरे अजीजों, खुदा इसके बाद कहता है, और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। 20 से 24 आयत तक जब हम गौर से पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, यहां पे ये जो चीजें हैं कि खुदा ने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, यानी कि 6ठे दिन तक जो चीजें बनाई और पैदा की, जैसे खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। मेरे अजीजों, खुदा ने पैदा किया जमीन और आसमान को। समंदर के जानवरों को, मछलियों को किसने पैदा किया? ऑटोमेटिकली हम ये कहते हैं कि खुदा ने पैदा किया। उसके बाद जमीन पे रेंगने वाले और हवा में उड़ने वाले परिंदों को किसने पैदा किया? हम कहते हैं, ऑटोमेटिकली हम कहते हैं, हमारे दिमागों में नक्श है ये चीज कि खुदा ने पैदा किया। मेरे अजीजों, यहां पे भेद की चीजें हैं। खुदा समंदर को हुक्म दे रहा है कि समंदर पैदा करे। खुदा ने पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा समंदर को कह रहा है कि ऐ समंदर तू
पानी के तमाम जानवरों को, जानदारों को पैदा कर। खुदा जमीन को कह रहा है कि जमीन हरी सब्जियां उगाए, जमीन रेंगने वाले जानवर पैदा करे, जमीन परिंदे पैदा करे। तो मेरे अजीजों, जब हम इन चीजों पे गौर करते हैं तो यहां पे हमें एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। खुदा पानी को कह रहा है कि पानी के जानदार पैदा कर, जमीन को कह रहा है कि जमीन पे चलने वाले, रेंगने वाले और उड़ने वाले जानदारों को पैदा करे। पानी के जानदारों को पैदा कर रहा है, जमीन पे रहने वाले, रेंगने वाले और चलने फिरने वाले परिंदे, चौपाई जो हैं, इन सबको पैदा कर रही है। तो फिर खुदा ने इनको पैदा किया या इनको समंदर ने, पानी ने और जमीन की मिट्टी ने पैदा किया? गौर करने वाली बात है। आप गौर करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आपके दिमाग में इसका क्या जवाब है। मेरे अजीजों, जब खुदा ने समंदर को कहा कि समंदर में रहने वाले जानदार पैदा कर, समंदर को कहा कि समंदर में रहने वाले तमाम जानदार पैदा कर, और जब वो समंदर में पैदा होने वाले तमाम के तमाम जानदार, अगर उन्हें हम पानी से निकाल देते हैं तो वो जिंदा नहीं रहते। मेरे अजीजों, गौर वाली बात है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे अच्छे तरीके से समझा पाऊं। थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है। पानी ने जिन जानदारों को पैदा किया, अगर उन जानदारों को हम पानी से निकाल देते हैं तो वो हवा में आके मर जाते हैं। मछली हवा में जिंदा नहीं रह सकती या जमीन पे जिंदा नहीं रह सकती। मेरे अजीजों, इसी तरह जो जानदार खुदा ने जमीन को कहा बनाने के लिए, इनको अगर पानी में डाल दिया जाए, पानी में फेंक दिया जाए, पानी में उन्हें रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो पानी के अंदर मर जाएंगे। जमीन की पैदावार पानी में जाके मर जाएगी, पानी की पैदावार जमीन पे आके मर जाएगी। तो मेरे अजीजों, आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा ने 26वीं आयत, पैदाइश की 26वीं आयत जब हम देखते हैं, एक बार गौर करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। मेरे अजीजों, समंदर के जानदार पानी पैदा कर रहा है, जमीन के जानदार जमीन पैदा कर रही है, और इंसान को खुदा खुद पैदा कर रहा है। एक बार फिर 26वीं आयत को पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब और इसकी 26वीं आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। यहां पे गौर तलब 3 चीजें हैं। समंदर की चीजों को समंदर पैदा कर रहा है, जमीन की चीजों को जमीन पैदा कर रही है। हरी घास हो जाए, दरख्त हो जाए, रेंगने वाले लोग हो जाए, चौपाए हो जाए, उनको जमीन पैदा कर रही है। तो फिर खुदा ने कैसे पैदा किया? खुदा ने तो फिर इन चीजों को पैदा नहीं किया। ये तो मिट्टी जमीन पैदा कर रही है, ये पानी पैदा कर रहा है, तो ये तो एक कंफ्यूजन पैदा होगी। खुदा ने तो इनको पैदा नहीं किया, लेकिन ये पैदा तो हुई और मौजूद है और गवाही देती है चीख चीख के समंदर के जानवर भी मौजूद हैं, जमीन पर जानदार भी मौजूद है, रेंगने वाले भी, चलने वाले भी, उड़ने वाले भी मौजूद हैं,
और अगर ये मौजूद है और खुदा ने अगर इनको नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? क्या कोई और भी खालक मौजूद है इस कायनात में? खुदा को तो हम खालक कहते हैं, तो जिन चीजों को खुदा बना रहा है वो तो बन रही हैं, जिनको पैदा कर रहा है वो पैदा हो रही हैं, और जिनको खुदा पैदा नहीं कर रहा वो कहां से पैदा हो रही हैं? उनको पैदा करने वाला कौन है? इन सारी की सारी कंफ्यूजन को अगर आप मेरा ये कलाम गौर से सुन रहे हैं तो इन पे एक बार एक छोटा सा सेमिनार रखेंगे 1 से 3 घंटे का। एक छोटा सा सेमिनार रखेंगे, छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखेंगे, कुछ खादमों को बुलाएंगे और इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे और इसके सलूशन को निकालेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आज अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से आपको ये सब कुछ बताने की कोशिश करूं। इंसान को खुदा ने बनाया, इंसान खुदा में से निकला। दूसरे लफ्जों में समंदर के पानी में से समंदर की चीजें निकली, जमीन के अंदर से जमीन के चौपाए जानवर और हयातियात निकले, और जब खुदा ने इंसान को बनाया, पैदा किया, तो इंसान में से, खुदा में से इंसान निकला। गहराई की बातें हैं, समझने वाली बातें हैं और गौर करने वाली बातें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े सिंपल अल्फाज में इन्हें समझाने की कोशिश करूं। समंदर ने जिन चीजों को पैदा किया, अगर वो समंदर को छोड़ती हैं तो वो जिंदा नहीं रह सकती। जमीन की चीजें अगर जमीन को छोड़ के पानी में चली जाती हैं तो वो भी जिंदा नहीं रह सकती। चूंकि पानी ने पैदा किया वो पानी में ही जिंदा रहेंगी, जमीन ने पैदा किया वो जमीन में ही जिंदा रहेंगी, और जो जिसे खुदा ने पैदा किया है वो खुदा में ही जिंदा रहेगा। जिसे खुदा ने पैदा किया है वो खुदा में ही जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो खुदा ने सिंगल चीज से पैदा नहीं किया। जैसे पानी से मछलियां बन गई, जमीन से जानदार चौपाए बन गए और परिंदे बन गए। इंसान को बनाने के लिए खुदा ने जमीन की मट्टी ली, जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया। बड़ी गौरतलब वर्ष है, पैदाइश की किताब इसकी 26वीं आयत बड़ी गौरतलब है। वैसे बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। खुदा ने इंसान को बनाया, बनाया कहां से? जमीन की मट्टी से बनाया। आगे जाके सेकंड चैप्टर में इसकी सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी। मैं अब ये छोटे से एक टॉपिक पे रहना चाहता हूं ताकि ये ज्यादा बिखर ना जाए। खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया, जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और फिर इंसान को पैदा किया है। ये क्या बात? खुदा ने बनाया तो वो पैदा ही हो गया। मेरे अजीजों, यही बारीकी की चीजें हैं। खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और खुदा ने पैदा कैसे किया? खुदा ने जब उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान का मतलब यह है कि खुदा ने जब इंसान का बुत बनाया, एक स्टैचू बनाया, तो वो इंसान तो था लेकिन जीती जान नहीं था। खुदा ने जब उसके नथनों में अपनी जिंदगी का अपना दम फूंका तो इंसान खुदा में से निकला। पानी में से पानी के जानदार निकले, जमीन में से जमीन के जानदार निकले और इंसान खुदा में से निकला। मेरे अजीजों, खुदा ने जब पानी के जानदार पैदा किए तो खुदा ने उन्हें क्या ब्लेसिंग्स दी? तुम अपने आप को मल्टीप्लाई करो। खुदा ने जब जमीन के जानदार पैदा किए उन्हें भी कहा कि कसरत से बढ़ो। लेकिन जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, बनाया नहीं, कह रहा, जब खुदा ने इंसान को बनाया तब खुदा ने इसको ब्लेसिंग्स नहीं दी। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया
उसके बाद खुदा इंसान को ब्लेसिंग्स दे रहा है। और खुदा क्या कह रहा है? समंदर की मछलियों, समंदर के तमाम जानदारों पे, जमीन पे रेंगने वाले, हवा में उड़ने वाले, हर एक चीज पे इख्तियार रखो। इख्तियार इन सब चीजों पे किसका है मेरे अजीजों? इन सब चीजों पे खुदावंद खुदा का इख्तियार है। इन सब चीजों पे खुदावंद खुदा का इख्तियार है। तो जब खुदा ने अपना रूह इंसान में, उसके नथनों में उंडेल दिया, तो मेरे अजीजों खुदा ने अपना इमेज उसको दे दिया, अपनी सूरत उसको दे दी, अपना नक्शा उसको दे दिया, अपने इख्तियारात उसमें उंडेल दिए। और जब खुदा ने इख्तियारात उसे दिए तो खुदा ने कहा कि इन सारी की सारी चीजों पे इख्तियार रख। तो फिर यहां पे क्वेश्चन फिर एक बार आ जाता है कि खुदा ने तो इंसान को पैदा किया और बनाया, लेकिन ये समंदर की मछलियां जो हैं ये तो समंदर में पैदा की हैं, और जमीन पे रेंगने वाले जो जानदार हैं इनको तो जमीन ने पैदा किया है। तो फिर क्या जमीन भी खालक है? क्या पानी भी खालक है? खुदा तो खालक है जिसने ये सब कुछ बनाया और पैदा किया, और जमीन भी तखलीक का काम कर रही है। क्या जमीन भी खालक है? क्या पानी तखलीक का काम कर रहा है? क्या पानी भी खालक है? नहीं मेरे अजीजों, ना पानी खालक है और ना जमीन खालक है। सिर्फ खुदा वाहिद खुदा की हस्ती है जो कि खालक है। जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पे पहले चैप्टर की जब हम स्टडी करते हैं, पहले 18 वर्सेस को जब गौर से हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था। वो इब्तिदा में तो खुदा था, ये कलाम कहां से आ गया? तो अगर कलाम है तो फिर ये खुदा भी है और खुदा का कलाम भी है। तो खुदा का कलाम पानियों को कमांड कर रहा है। खुदा के कलाम के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ, और खुदावंत के कलाम के बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और यहां पे जब हम गौर करते हैं तो खुदावंत का कलमा, खुदावंत का कलाम जो मुजस्सम बाद में हुआ, जिस कलमे ने जिस्म बाद में इख्तियार किया, वो खुदा के साथ मौजूद था। खुदा मौजूद था, खुदा का कलमा मौजूद था। खुदा ने अपने कलमा के वसीला से इस सारी की सारी कायनात को तख्लीक किया जो कि इब्तिदा से मौजूद है। खुदा एटर्नल है, खुदा शुरू से मौजूद है, खुदा का कलाम एटर्नल है, दायमी है। खुदावंत का कलाम, खुदा दायमी है, खुदावंत का कलाम दायमी है। खुदा हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। खुदा का कलाम हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। तो मेरे अजीजों, खुदा भी अजली है, खुदा का कलाम भी अजली है। अगर हम इस बात पे आ जाते हैं कि खुदा भी अजली है, खुदा का कलाम भी अजली है, तो मेरे अजीजों जब खुदा खुद अजली है, खुदा का कलाम अजली है, खुदा खुद खालक है और कलमे के वसीला से सब कुछ तख्लीक हुआ, तो खुदा भी खालक हुआ और खुदा का कलमा भी खालक हुआ, और कलमे के वसीला से सब कुछ मार्जे वजूद में है। इसकी जब हम और ज्यादा आगे डिटेल में जाते हैं तो मेरे अजीजों आगे चल के 4000 साल के बाद वही कलमा जो इब्तिदा में मौजूद है वो तजस्सम होता है, मुजस्सम होता है, जिस्म इख्तियार करता है। तो वो जब जिस्म इख्तियार करता है तो मेरे अजीजों अगर कोई चीज जिस्म इख्तियार करती है तो उसका फिर नाम भी होता है। जिसका जिस्म है उसका नाम होगा, और अगर कोई इंसानी जिस्म इख्तियार करता है तो उसका तो फिर डेफिनेट नाम होगा। इब्तिदा में खुदा था और खुदा का कलाम था, लेकिन उस कलाम का नाम नहीं था वहां पे। इब्तिदा में जब खुदा था और खुदा का कलाम था, तो उस वक्त ना तो खुदा का कोई नाम हमें नजर आता है पूरी बाइबल में, और ना ही कलमे का कोई नाम नजर आता है। लेकिन मेरे अजीजों आगे जब चल के हम देखते हैं, जब खुदावंद खुदा के अलावा तमाम की तमाम कायनात तख्लीक होती है,
जब सब कुछ बन जाता है, तो जब सब कुछ बन जाता है तो मेरे अजीजों खुदा वहां पे जाहिर करता है कि यहोवा नाम है मेरा नाम यहोवा है। और फिर आगे खुदा अपनी सिफतें बताता है कि मैं यहोवा यरी हूं, मैं यहोवा शालोम हूं, मैं यहोवा राफे हूं, यानी कि अपनी क्वालिटीज बताता है। फिर खुदा की क्वालिटीज के साथ लोग खुदा को याद करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब 4000 साल के बाद कलमा मुजस्सम होके इस दुनिया में आता है, जिस्म इख्तियार करता है, तो उसके लिए पहले से ही खुदा बयान कर देता है, पैदाइश से पहले से ही, कि इसका नाम इम्मानुएल रखना, इसका नाम यीशु रखना, इसका नाम यीशु रखना। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का नाम यीशु होता है। यह भी बड़ी गौर करने वाली बात है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम खुदा आसमान से देता है और खुदा कहता है कि इसका नाम यीशु रखना। खुदावंद यीशु मसीह का नाम यीशु रख दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह परवरिश हासिल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नौजवानी तक जाते हैं, और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह जवानी की हालत में होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है। यीशु मसीह का पूरा वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि आज मैं खुदावंद यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं। अगर आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेके खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले तक का नाम होता तो मैं सिर्फ यीशु ही मुंह से वर्ड निकालता। लेकिन वो यीशु भी है, वो मसीह भी है, लेकिन जब तक वो मसलूब नहीं हुआ तब तक वो यीशु था, और जब वो मसलूब हो गया तो वो मसीह भी बन गया, मसीह भी बन गया। आज अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेंगे तो यीशु मसीह के नाम से लेंगे, जीसस क्राइस्ट के नाम से खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेंगे। ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। खुदा ने जो कुछ पैदा किया वो कलमे के वसीला से पैदा किया। कलमा जब इस दुनिया में पैदा होता है, जिस्म इख्तियार करता है, तो फिर वो बेटा बन जाता है। उसके बाद वो बेटा बन जाता है जब इस दुनिया में पैदा होता है। बेटा बनने का मतलब ये नहीं है कि वो पहले बेटा नहीं है और बाद में बना। जिस्मानी तौर पे जब वो बेटा बना वो आज से 2000 साल पहले, उससे पहले जब वो खुदा का बेटा था, जब वो खुदा के सुलभ में मौजूद था, तब वो खुदा का रूहानी बेटा था, खुदावंद के अंदर था, अभी बाहर नहीं आया था। वो कलाम जो के मुंह से निकलता था, जो कलमा खुदा के मुंह से निकलता था, जो कलाम निकलता था, उसने जिस्म इख्तियार नहीं किया था। और जब कोई भी चीज जिस्म इख्तियार करती है तो उसको नाम दिया जाता है, उसको बाप का नाम दिया जाता है, उसे बेटे का नाम दिया जाता है, उसे बेटी का नाम दिया जाता है, उसको माँ बाप का, उसको औलाद का, उसको हस्बैंड का, उसको वाइफ का, तरह तरह के नाम उसे दिए जाते हैं, रिश्ते दिए जाते हैं और नाम दिए जाते हैं। रिश्ते में खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का बेटा कहलाया और नाम खुदावंद यीशु मसीह का यीशु रखा गया। जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो गए तो खुदावंद यीशु का नाम मसीह बन गया और रहती दुनिया तक यीशु ही मसीह है, जिसका इंतजार 4000 साल से, जब ये दुनिया पैदा हुई, जब इंसान ने गुनाह किया, तब से लेके खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने तक लोग इंतजार करते रहे, खुदावंद यीशु मसीह का वेट करते रहे। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो तमाम की तमाम पेशन दुनिया पूरी हुई और खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम की तमाम पेशन दुनिया जो कि नबियों की मार्फत की गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें पूरा किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन सबको पूरा किया तो सलीब पे कहा तमाम हुआ, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। तो मेरे अजीजों, जब तमाम हो जाता है तो तमाम के बाद बार बार तमाम नहीं होता। तमाम एक बार होता है, इख्तिताम एक बार होता है, इख्तिताम के बाद फिर शुरू और फिर इख्तिताम, फिर शुरू और फिर इख्तिताम, ये नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह ने निजात का काम कंप्लीट कर दिया और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने निजात का काम कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद ना तो किसी नबी की जरूरत है और ना किसी पैगंबर की जरूरत है और ना किसी रसूल की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ
हमें गाइड करने के लिए खुदा के रूह की जरूरत है, जो डायरेक्ट खुदा से कलाम, खुदा का कलाम लेके हम तक पहुंचे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हो गए, निजात दहिंदा बन गए, तो वो वापस गए और उन्होंने पाक रूह को हमारी हदायत के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारे जोर के लिए भेजा। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, यीशु ने आके पाक रूह को भेजा। तो मेरे अजीजों, वो पैदाइश की जो मैं बता रहा था 20 बाब से लेके 26वीं, पहले बाब की 20वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक जब हमने पढ़ा, तो वहां पे जब पानी को कहा गया कि कसरत से पानी के जानदार बना, जमीन को कहा गया कि जमीन के जानदार पैदा कर। तो मेरे अजीजों, ये बाप और बेटा और रूह कुदस है। कहीं पे हमें बाप कमांड करता हुआ नजर आता है, कहीं बेटे के वसीला से सब कुछ बन रहा होता है, और कहीं हम पाक रूह की गाइडेंस के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस, इन तीनों ने मिलके इस कायनात को तख्लीक किया। पानी से पानी के जानदार को निकाल देंगे, वो मर जाएगा। जमीन ने जिनको पैदा किया, इनको जमीन से आउट कर देंगे, कलाम में ये जिंदा नहीं रह सकते। और जिन्हें खुदा ने पैदा किया है, वो खुदा के बगैर कैसे जिंदा रह सकता है? मेरे अजीजों, वो भी अगर खुदा को छोड़ेगा तो वो मरेगा। पिछले 6000 साल से हम इसकी मिसालें देख रहे हैं। हम खुदा में अपने आप को पाबंद नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो डाली अपने तने के साथ जुड़ी रहती है, वो फलदार होती है, वो मजबूत होती है और वो हरी भरी रहती है। अगर हम आज तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने आप को दोबारा से खुदा में पैबस्त कर दें, जैसे उसने हमें जब पैदा किया तो अपने पाक रूह के वसीला से हमें हमारी पैबंदकारी कर दी थी अपने अंदर, तो उसी तरह से अगर हम खुदावंद के कलाम को आज सुन के अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, अपनी पुरानी जिंदगियों को छोड़ के नई जिंदगी स्टार्ट करें, नए सिरे से पैदा हो, तो मेरे अजीजों, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, प्रॉपर तरीके से सुने और प्रॉपर तरीके से समझने के बाद इस पे अमल करें। तो आज के लिए मेरे अजीजों इतना ही काफी है। शॉर्ट सा सरमन इसलिए कि जितनी कैपेसिटी हमारी है उतना ही होना चाहिए। मैं 20 से 30 मिनट्स तक का कलाम ज्यादातर सुनाता हूं, ताकि इतना हमें हजम हो जाता है। और इस कलाम को बार बार सुने, जब तक इसमें से नए भेद आपको मिलते रहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बड़ी बरकत है। सब मिलके उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक इस अजमायत के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे, और नेक्स्ट संडे फिर इसी टाइम ज्वाइन करेंगे। खुदावंद आपको